नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्सोर एजुकेशन पॉइंट पर। रीट के पिछले एग्जाम में हमने देखा कि लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन है वो लगातार आ रहे हैं, जैसे शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से संबंधित इस प्रकार के लगातार क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे शेषावस्था है वो जो जन्म से लेके 5 वर्ष तक होती है, और इसमें अगर ये पूछा जाए कि सीखने का आदर्श काल किस काल को कहा जाता है या फिर किस अवस्था को कहा जाता है, तो शेषावस्था को कहा जाता है। ये शेषावस्था के जो उपनाम है ये, जैसे भावी जीवन की आधारशिला, जीवन की सबसे, ये उनकी विशेषता है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, क्षणिक संवेग की अवस्था, समुचित सावेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। इस प्रकार से लगातार है वो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। शेषावस्था की ये परिभाषित जो कथन है, जैसे सीखने का, दोबारा देखिए एक बार फिर से देखिए, जैसे यहाँ पे दे दिया है, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, तीव्रता से शारीरिक विकास अवस्था, क्षणिक संवेग की अवस्था, समुचित सावेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। अगला जो हमारा जो टॉपिक है, जैसे बाल्यावस्था की कौन कौन सी उपनाम है, कौन कौन सी विशेषता है। बाल्यावस्था है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बीच में होती है, और इसमें जो परिभाषित कथन कौन कौन से है, जैसे स्थूल सक्रियात्मक अवस्था, अनोखा काल, और निर्माण काल या भावी जीवन की सफलता एवं असफलता का नियम का काल, या फिर प्रारंभिक विद्यालय की आयु, वैचारिक क्रिया अवस्था, टोली, दल और समूह की आयु, खेल की आयु, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल, और अन्य जो कथन है, जैसे मूर्त चिंतन की अवस्था, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन का प्रारंभ का काल, बाल्यावस्था, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल, सामाजिक विकसित होने का काल, नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल। इस प्रकार से इनके जो परिभाषित कथन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में, कि इसमें 13 साल से 18 वर्ष के बीच में इसको किशोरावस्था होती है, और ये एक टीन एज मानी जाती है। जैसे 13 से लेके 18 के बीच में ये टीन एज मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें इसमें कथन कौन कौन से है, जैसे आपको पूछ लिया जाए अमूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो ये वो किशोरावस्था को। दल भक्ति की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, अटपटी व उलझन की अवस्था, समस्याओं की अवस्था, द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था, स्वर्णिम काल, वसंत ऋतु, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, प्रबल दबाव एवं तनाव की अवस्था। अन्य जो है, जैसे प्रबल दबाव एवं तनाव की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, आत्मसम्मान एवं आत्म स्वीकृति की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, संघर्ष और तूफान की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था, संक्रमण काल की अवस्था एवं संक्रांति काल, टीन एज और सुनहरी अवस्था, एज ऑफ ब्यूटी। इस प्रकार से इनके परिभाषित कथन है हमने कर लिए हैं। लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि दल भक्ति की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, यानी दल भक्ति की अवस्था है वो किस अवस्था को कहा जाता है, तो आपका जो क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वो किशोरावस्था को कहा जाता है। यानी आपको पूछ लिया जाए कि टीन एज किस अवस्था को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रीट एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।